इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं कब्ज, एसिडिटी और गैस को करे कायम, कायम चूर्ण और कायम टैबलेट। वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चाएं खास में स्वागत है। नोएडा में एक महिला से अभद्रता करने वाले श्रीकांत त्यागी पर तेजी के साथ एक्शन लिया गया है। उसकी धरपकड़ के लिए कोशिश लगातार जारी है और अवैध निर्माण पर बुलडोजर भी चला है। संदेश यही है कि योगी राज में अपराधी प्रवृत्ति वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का गुरूर और गुमान निश्चित तौर पर तोड़ा ही जाना चाहिए। ये तस्वीरें अवैध निर्माण की उस शख्स के जो महिला के साथ अभद्रता करता है, उसे गाली देता है। एक्शन में योगी सरकार, चौतरफा एक्शन हो रहा है और ये जरूरी भी है। मामला नोएडा के ओमेक्स सोसाइटी का था, जहां पर एक महिला के साथ अभद्रता का मामला और नाम था श्रीकांत त्यागी का। उसकी दबिश के लिए लगातार एक्शन में है पुलिस प्रशासन। और ये संदेश सरकार का कि चाहे आम हो चाहे खास, कानून सबके लिए बराबर। जो गलत करेगा उसे उसका भुगतान भी। तो चर्चाएं खास में आज ये खास मुद्दा कि गुरूर और गुमान तोड़ा ही जाना चाहिए उन लोगों का जो सत्तानशी हैं और कानून से खुद को ऊपर मानते हैं। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। प्रियंका पासवान जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ और डॉक्टर रेखा जी वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ गई हैं और कुछ ही देर में मीनाक्षी त्यागी भी जुड़ेंगी, समाजसेवी है। लेकिन सबसे पहले आपका स्वागत करते हुए डॉक्टर रेखा, आपके पास आते हुए चौतरफा एक्शन मोड में पुलिस प्रशासन है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसे मामले आते ही क्यों हैं सामने? क्या सत्तानशी लोग इस गुरूर में रहते हैं कि वो कानून से ऊपर हैं? क्या पैसे और सत्ता के जो ये लोग हैं ये समझते हैं कि बाकी कुछ नहीं, किसी की परवाह नहीं करें और जो वो मनमर्जी हो करते जाएं? नमस्कार आप सभी को, नेटवर्क 10 को मुझे इस चर्चा में शामिल करने के लिए। श्रीकांत जी का जो व्यवहार था वो हमारे सभ्य समाज में बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। उन्होंने जिस तरह की गालियां दी, उन्होंने, अब गुंडागर्दी का शासन तो है नहीं ना। और योगी सरकार का ये कदम जो है ये एकदम से सराहनीय है। बीजेपी के नेता हैं और वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। महिला के साथ उन्होंने बोला तूने हमारे प्लांट को छुआ है, अब मैं तुम्हें तुम्हारे घर आके छूऊंगा। धक्का मुक्की की बहुत ही घटिया हरकत हम लोग नेता के रूप में मानते हैं कि जो नेता होते हैं वो सफेद पोश देश की सेवा के लिए समर्पित होते हैं, लेकिन इस तरह के नेता हमारे समाज में बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। प्रियंका पासवान जी, लेकिन ये कोई पहला मामला तो नहीं है। चूंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं और सियासी समझ बखूबी रखती हैं, कैसे देखें इसे? क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी बड़े नामचीन चेहरे, बड़े कद्दावर और माननीय चेहरे भी इस तरह की हरकत में संलिप्त पाए गए हैं। ये देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि फीमेल्स पे कैरेक्टर पे उंगली उठाना और उनको उस चीज में फंसा देना ये कोई नई बात नहीं है। मतलब आप उनके चरित्र पे उंगली उठा दीजिए तो लोग समझते हैं वो डर गई। लेकिन यहाँ इस महिला की मैं तारीफ करूंगी, जो वो इंसान बोले जा रहा था, बट इवन दो वो पीछे नहीं हटी। और वहां पे आप देखेंगे कि पौधा लगा करके या अवैध निर्माण करके थोड़ा सा आगे बढ़ा के किसी तरह जो कमजाने का जो सिस्टम रहा श्रीकांत त्यागी का, तो वो चीजों का सोसाइटी वालों ने हमेशा ही उसका विरोध किया था, लेकिन वो कभी मान नहीं रहा था। अब श्रीकांत त्यागी बना कैसे? अब श्रीकांत त्यागी बना ऐसे कि जब नोएडा अथॉरिटी के अंदर में उसकी बहुत सारी जमीनें आ गई और बहुत मोटा पैसा उसको मिल गया, देन आफ्टरवर्ड्स वो धीरे धीरे जो चीजें होती है, दबंगई वाली बात वो आने लगती है। उसको जो सरकार में, बीजेपी सरकार में जो जेपी नड्डा के साथ उसकी तस्वीरें खिंचाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी जेपी नड्डा एक केंद्रीय मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं और उनके साथ उसकी फोटो है, कई मंत्रियों के साथ उनकी फोटो है। लेकिन उसके बाद भी अब जब उसके पास पैसे आ गए तो उसके बाद उसने बीजेपी में रुख किया, तो बीजेपी में भी उसका सहर्ष स्वागत हुआ और धीरे धीरे उसको उसकी पावर और बढ़ाने में उसकी हेल्प की गई। और अब देखिए कि उसको सीएनजी की जो गैस पाइपलाइन का भी रिसेंट में उसको मिला था जो ठेका, उसको इतना ज्यादा गुरूर हो गया था कि उसने अवैध तहखाना तक अपने घर में बना लिया। तो
और अभी अभी जो पुलिस है वो ढूंढ रही है उत्तराखंड में या यूपी के बॉर्डर पे। तो मुझे ऐसा लगता है ये ढूंढने का नाटक किया जा रहा है। हालांकि योगी सरकार ने जो उसका अवैध निर्माण तोड़ा है वो सराहनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो बहुत ही सराहनीय कार्य है। और महिला के पक्ष में और वहां के लोगों के पक्ष में अगर सरकार खड़ी है तो बहुत अच्छी बात है और ये सराहनीय है। लेकिन इसके साथ ही साथ नो डाउट श्रीकांत त्यागी को भी बचाया जा रहा है, क्योंकि वो छोटी मोटी मछली नहीं है, अब रह गया है। वो देखेंगे उसका बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का एक मालिक बन चुका है। उसका जो पैसे जो मिले थे अथॉरिटी से वो तो है ही, लेकिन प्रियंका जी, बिना राजनीतिक संरक्षण के ये सब संभव नहीं है, आपका यही मतलब है। मीनाक्षी त्यागी जी भी जुड़ गई हैं समाज सेवी। मीनाक्षी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। चर्चा हम श्रीकांत त्यागी जैसे शख्सियत की कर रहे हैं जो कि दबंग बन जाते हैं पैसे के बल पर, सत्ता के बल पर, और मनचाहा व्यवहार करते हैं जो कि अनुचित है एक संभ्रांत समाज के लिए। लेकिन ये भी तो एक कड़वी सच्चाई है कि ऐसे लोग हमारे समाज का ही तो हिस्सा हैं जो विकृत मानसिकता के होते हैं। भले ही आपके पास पैसा आ गया, आपके पास प्रभाव आ गया, आप एक बड़ा चेहरा बन गए, कहते तो ये है कि जो जितना विशाल पेड़ होता है वो उतना जो फलदार पेड़ होता है वो झुकता है। लेकिन ऐसे लोग तो गुरूर आंखों पर चढ़ा लेते हैं और उसके बाद मनमर्जी करते हैं। मीनाक्षी जी, आप तक अगर आवाज आई हो तो ये सवाल आपसे। आप लोगों को जी जी मीनाक्षी जी, आपका स्वागत है। मेरा सवाल आप सुन पाई, ये उम्मीद मुझे। जी जी थोड़ा सा यहाँ पे इंटरनेट का इशू है, इस वजह से मैं आपकी बात पूरी नहीं सुन पाई। अगर आप रिपीट कर पाए तो प्लीज। सवाल यही है मीनाक्षी जी, ये जिस तरह के दबंग लोग, दबंग माननीय लगातार जो सामने आते हैं, ऐसी चीजें सामने आती हैं, लेकिन ये भी तो एक कड़वी सच्चाई है कि ये भी इसी समाज का हिस्सा है जहां पर सभ्य समाज भी है और इस तरह के लोग भी हैं जो कि गुरूर को अपने चश्मे में, आंखों में बसा लेते हैं, उसके बाद मनमर्जी करते हैं। बिल्कुल सही आपने बोला। और इसमें कहीं ना कहीं ये लोग जब राजनीति में आते हैं और जब इनको टिकट मिलते हैं तो कहीं ना कहीं ये और दबंग बन जाते हैं। इनको लगता है कि हमारे पास हमारे साथ सरकार है, हमारे पास पावर है, तो उस पावर का इस्तेमाल करते हैं। मेरा सिर्फ हर पार्टी से यही अनुरोध है कि जिस पार्टी में भी इस तरह के लोग जो होते हैं उनको उस पार्टी में क्यों लिया जाता है। बिकॉज उस पार्टी में मुझे कहीं ना कहीं ये मैसेज आता है कि जो दबंग लोग होते हैं, जो गुंडे लोग होते हैं, जो मार पिटाई करते हैं, जो गाली गलौज करते हैं, उन्हीं को क्यों टिकट दिया जाता है, वही क्यों राजनीति में आ जाते हैं। जहां पर अच्छे लोग जो समाज सेवा करते हैं, जो समाज के लिए इतना काम करते हैं, उनको टिकट नहीं मिलता है, उनको राजनीति में आने का मौका नहीं दिया जाता है। उस दूसरी तरफ जो लोग मार पिटाई करते हैं, गाली गलौज करते हैं, कितनी भद्दी उन्होंने गालियां दी हैं, कितनी गंदे तरीके से उन्होंने एक लेडी के साथ व्यवहार किया है। अगर सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं होता, उनकी वीडियो नहीं बनाई जाती, तो इस तरह से न जाने कितनी बार वो इस तरह से अपनी मनमानी इतने टाइम से करते आ रहे थे और आगे भी करते रहते। बिल्कुल। तो इसको रोकने के लिए सबसे पहले तो जितने भी राजनीतिक दल हैं, जो इस समय सभी लोग एक दूसरे पर टिप्पणियां कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो कोई भी राजनीति हो, मैं उनसे भी ये सवाल पूछती हूँ कि उनकी पार्टी में भी इस तरह के लोग क्या नहीं हैं? उनकी पार्टी में भी इस तरह के लोग आपको मिल जाएंगे। योगी सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि एक्शन मोड में है और चौतरफा कार्रवाई हो रही है। पुलिस प्रशासन भी कर रहा है, अथॉरिटी भी कर रही है, जीएसटी विभाग भी कर रहा है और ताबड़तोड़ एक्शन मोड में इस समय योगी सरकार नजर आती है। लेकिन डॉक्टर रेखा, तारीफ तो उस महिला की भी करनी होगी जो इस दबंगई के आगे भी वो डटी रही, डरी नहीं, साहस दिखाती रही और जवाब देती रही। बिल्कुल, उस महिला की बहुत ही तारीफ करनी चाहिए। मैं उनको सैल्यूट करती हूँ कि इस तरह के दबंग और कद्दावर नेता के सामने भी वो नहीं झुकी और अपने अधिकार के लिए वो लड़ती रही, अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए वो लड़ती रही। काबिले तारीफ है। लेकिन योगी सरकार ने भी कदम उठाया है और ये किसी पार्टी विशेष की बात नहीं है, हर पार्टी में ऐसे व्यक्ति होते ही हैं। बात है कि एक्शन लिया जाए और इस तरह के जो नेता है, फोटो खिंचा लेना भी आम बात है, किसी के साथ भी फोटो खिंचाया जा सकता है। सेल्फी का तो अभी टाइम ही चल रहा है, लेकिन जिस तरह की बात हो रही है, जिस तरह का गाली गलौज है, जिस तरीके का वो लगता है कि कानून अपने पॉकेट में लेके चलते हैं,
इस तरह का जो उनका हरकत है उन पे मुझे भी लगता है कि ये बात ज़रूर है कि उन पे कार्रवाई हुई है, लेकिन अभी तक पुलिस उनको पकड़ नहीं पाई है। तो ये एक नाटक है पुलिस का या इसमें कुछ और ही सच्चाई है? जब तक उनको पकड़ा नहीं जाएगा, तब तक तो ये डाउटफुल ही रहेगा। प्रियंका पासवान जी, ये कोई पहला मामला नहीं होगा, पहले भी बहुत मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन चूंकि ये पॉश इलाका था, हाई प्रोफाइल सोसाइटी थी, महिला पढ़ी लिखी थी, महिला डिगी नहीं, डरी नहीं, जी। निडरता के साथ जवाब देती रही, किसी ने वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, इसके बाद ये पूरा मामला तूल पकड़ता नजर आया। जी। देखिए, सोशल मीडिया का अगर आप देखेंगे आजकल जो वर्तमान मीडिया है उसमें उसमें तो ऐसा हो रहा है कि वो फेक दिखा रहा है और लोग ढूंढ ढूंढ के सच्चाई ला रहे हैं। तो सोशल मीडिया एक आम आम जनता का बहुत मजबूत मीडिया आजकल आजकल बन गया है। और ये जो महिला थी, मैं तो पहले ही बोला कि वो इस तरह के बदमाश इंसान के सामने भी वो डटी रही, खड़ी रही, उसके कैरेक्टर पे भी उस बंदे ने उंगली उठाई। हालांकि उसका और महिला के ऊपर कैरेक्टर पे उंगली उठाने के बाद तो समझ लीजिए मलाई डर जाती हैं, मतलब उसी चीज में उलझ जाती हैं एक तरह से कि हाँ तुमने और बताओ क्या जानते थे, क्या क्या था, कितना झूठ बोल रहा है। हालांकि हालांकि अगर इस जगह पे मतलब उसी काम के लिए बोला जाता उसको कि वो तो अवैध निर्माण कर रहा है और इतने टाइम से किसी को भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई, उस औरत ने बोला। तो ले देखिए देखिए अगर बीजेपी का ये कनेक्शन है और सबसे बड़ी बात है कि इसमें सरकार का कनेक्शन है और सबसे सबसे बड़ी बात है और पुरुषों की मानसिकता हमेशा रहती है कि औरत को सिर्फ उसके कैरेक्टर पे बोल दो और हमेशा औरत को दोयम दर्जे का ही नागरिक समझते हैं ये लोग, तो अपने बराबर की तो हकदारी नॉर्मल में नहीं देते हैं। और जो ये श्रीकांत था उसको आप देखेंगे उसका जो अपब्रिंगिंग हुआ है, जिस जिस जगह से वो आया था, तो इसमें तो कोई भी वो नहीं रहता है कि वो ऐसा हरकत नहीं करेगा। वो अपनी परवरिश ही उसने दिखाई। और प्रियंका पासवान, चूंकि इस पूरे घटनाक्रम के बाद क्योंकि मीडिया का जमावड़ा है वहां पर, सोसाइटी के लोगों से पूछताछ हो रही है, तो कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, कई ऐसे खुलासे लोग कर रहे हैं कि हम तो डर के मारे कुछ कहते नहीं थे, वरना श्रीकांत त्यागी इससे पहले भी कई तरह की इस तरह की चीजें कर चुका था। यही सारी चीजें तो उसका मनोबल बढ़ाया कि लोग डर जाते थे, क्योंकि ये महिला ने हिम्मत दिखाई कि एक पौधे लगने पे वो होता यही है ना कि धीरे धीरे आप कूड़ा फेंकते जाओ, कुछ करते जाओ, फिर वो जमीन कब्जाते जाओ, यही काम वो कर रहा था कि पौधे लगाओ फिर वो आगे तक अपना दीवार बढ़ा लो। और ना जाने कितने अवैध निर्माण उसने किए थे। लेकिन यही मेरा ये कहना है कि ये बिना राजनीतिक संरक्षण के ये संभव नहीं है। महिला के साथ में भी जो ये कानून का चीजें हो रही है सराहनीय है, लेकिन उस बंदे को भी, श्रीकांत को भी बचाया जा रहा है, ये भी बात तय है। और अगर वो कस्टडी में आता है तो भी ये सरकार का ही दबाव होगा कि उसको कस्टडी में, उसको समझा बुझा के कस्टडी में लिया जाए कि भाई मामला बहुत तूल पकड़ गया है, अब तुमको कस्टडी में ही आना पड़ेगा। तो इस तरह के लोगों को तो वाकई मुंह तोड़ जवाब देना ही चाहिए औरतों को कि तुम ऐसा नहीं है कि तुम हमारे सामने खड़े हो जाओगे और हमारे कैरेक्टर पे उंगली उठा दोगे तो हम चुप हो जाएंगे। इन सब चीजों को ये एक देखिए, ये जो घटना है ये औरतों को भी मनोबल बढ़ाने वाला है कि आप दबिए मत, आप डरिए मत। और वो भी इतना बड़ा ये गुंडा है कि उसको ना जाने कितने ठेके, कितनी चीजें, सारी चीजें उसको मिली हुई थी और ठेकों पे ठेके मिल रहे थे, उसको पैसा कमा रहा था, लोगों को, अधिकारियों को या पॉलिटिशियन को खिला रहा था। तो यही सारी चीजें संरक्षण की वजह होती है। और हर पॉलिटिकल पार्टी में होता तो है, लेकिन इस कदर खुलेआम जो ये आजकल ये सारी चीजें हो रही हैं, ये बिल्कुल नहीं होती हैं। बिल्कुल। अब देखिए मोहन भागवत ने, आप बताइए, मैं मोहन भागवत का नाम ले रही हूँ, उन्होंने कहा था अभी काफी रिसेंट में कहा कि अगर औरत अपने हस्बैंड की सेवा ना करे तो हस्बैंड का ये अधिकार है अपनी औरत को छोड़ दे। और ये वही लोग हैं जो इस चीज को मानते हैं, शूद्र पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी। तो ये लोग औरतों को हमेशा दोयम दर्जे में ही रखते हैं और करने के लिए, मतलब उनको बढ़ाने के लिए भी जो महिला ने किया, जो हैं। दम दिखाया मीनाक्षी त्यागी, समाज में ऐसी ही महिलाओं की जरूरत है। और महिलाओं के साथ साथ अब सरकार को भी नज़ीर पेश करनी होगी, क्योंकि योगी सरकार तो अपनी कानून व्यवस्था का दम भरती है, योगी सरकार सुशासन की बात करती है, योगी सरकार ये दावा करती है कि उसके राज्य में तमाम जो अपराधी हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो इस तरह की दबंगई दिखाते हैं, उनकी जगह समाज में नहीं बल्कि सलाखों के पीछे है। तो सरकार भी एक संदेश देने की कोशिश कर रही है कि जो भी हो,
जो भी आरोपी हो या जो भी दोषी हो, चाहे वो आम हो, चाहे खास हो, चाहे वो आम नागरिक हो या सत्ता का हिस्सा हो, उसके खिलाफ एक्शन जरूर होगा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि सरकार भी ये बहुत अच्छा उदाहरण पेश कर रही है कि उनकी पार्टी में कोई भी हो, अगर वो इस तरह की बदतमीजी किसी भी महिला के साथ या किसी के साथ भी करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये बहुत अच्छा उदाहरण योगी सरकार ने दिया है और ये बहुत सराहनीय है कि सरकार ने इतना अच्छा कदम उठा रही है और बुलडोजर उठा रही है। लेकिन मैं आप सभी से एक प्रश्न करना चाहूंगी कि अगर ये सोशल मीडिया में नहीं आता तो ये क्योंकि इससे पहले भी लोग उसकी शिकायत कर चुके थे, नोएडा अथॉरिटी में भी लोग बोल चुके थे कि वो अवैध कब्जा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक एक्शन नहीं लिया गया था। तो ऐसा क्यों होता है कि सोशल मीडिया पर अगर कोई चीज शेयर कर दी जाती है तभी उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है? दूसरी चीज मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि जो अभियुक्त है उसकी पत्नी को 36 घंटे जेल में रखा गया है, उससे पूछताछ की गई है। जहां तक हम सभी जानते हैं कि वो जो अभियुक्त है वो अपनी पत्नी के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करता था। तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि उसकी पत्नी का उसमें क्या दोष है जो उसको 36 घंटे जेल में रखा गया, उसके बच्चे घर में रहे। तो वो भी एक महिला है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर वो दूसरी महिला है, अगर उसके साथ गलत व्यवहार किया है तो उसके साथ जो अभियुक्त है उसके 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 खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वही उसकी पत्नी के साथ व्यवहार गलत नहीं करना चाहिए। उसके क्योंकि उसमें उसका कोई दोष ही नहीं है उस महिला का। तो हम सोशल मीडिया पे क्या होता है कि जो भी एक न्यूज़ जो चल जाती है हम सब उसी का समर्थन करना शुरू कर देते हैं। हमें दोनों चीजें देखने की जरूरत है। हमें उस दूसरी महिला की तरफ भी देखने की जरूरत है जो जिसका कोई दोष नहीं है, जो उससे पहले ही अपने पति से उत्पीड़न का शिकार थी, जो शिकायत ही नहीं कर पा रही थी। तो मैं चाहती हूँ कि पुलिस भी जो प्रशासन है वो उस महिला के साथ उचित व्यवहार करे। उसका दंड जो है उसको नहीं मिलना चाहिए। मैं आपके चैनल के द्वारा जो है मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी पुलिस कमिश्नर से कि वो कृपा करके उस महिला के साथ अच्छे से व्यवहार करें, उनके साथ जो भी पूछताछ करनी है उनको रात को ना रखा जाए। कानून सर्वोपरि है और कानून सर्वोपरि है, ये हम सभी जानते हैं प्रियंका पासवान। लेकिन सवाल तो अथॉरिटी पर भी खड़े हो रहे हैं। जब सोसाइटी के लोग ये कह रहे हैं कि इससे पहले भी इस तरह से दादागिरी इसने दिखाई है, अवैध निर्माण किया है, अथॉरिटी के पास हम गए हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं, तो क्यों ना समझाया जाए कि ये दबंगई दरअसल जब संरक्षण आपको मिलता है, चाहे वो सरकार से मिले या प्रशासन से मिले, तब आपकी मनमानी ज्यादा बढ़ती है। देखिए, सरकार और प्रशासन बहुत अलग अलग चीजें नहीं है। सरकार अगर है और प्रशासन, सरकार होती है, प्रशासन उसका साथ देता है। और अगर सरकार कोई भी बनती है, प्रशासन का काम है अपना काम करना और अपना चीजें रखना। तो एक तरह से प्रशासन और सरकार में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। और यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कि अगर वो कुछ इस तरह की हरकत की, किसी लोगों ने उसका नहीं किया कि उस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो नो डाउट उसको राजनीतिक संरक्षण तो प्राप्त है और उसके पास बहुत ढेर सारा पैसा है। और देखिए, इसको जो ठेके मिल रहे थे, उन ठेकों में आप समझ लीजिए कि कितने करोड़ों के मिल रहे थे। और एक लाइन से लेकर के, मतलब प्रशासनिक अधिकारी से लेकर के पॉलिटिशियन तक वो चीजें जा रही हैं। तो आखिर वो बोलेंगे ही क्यों? वो आखिर बोलेंगे ही क्यों? अब इस श्रीकांत की दबंगई तो ये देख लीजिए कि इतना ज्यादा धीरे करके इतना ज्यादा वो दबंग हो गया कि उसके 6 लोग, मतलब समझ लीजिए आप एक पुराने जमाने से आप तुलना कर सकते हैं या अभी भी कुछ आउटस्कर्ट एरिया में होते हैं कि 6-7 लोग पूरे गांव को डरा धमका के रखते हैं। श्रीकांत त्यागी के 6 लोग आए और सोसाइटी वालों को गालियां दी, उनको धमकाया कि तुम लोग कुछ बोलोगे तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो मतलब ये देखिए, ये दिल्ली में ऐसा, नोएडा में दिल्ली से सटे दिल्ली एनसीआर में ये सारी चीजें हो रही हैं। तो और ज्यादा आउटस्कर्ट एरिया जो हमारे भारत में, तो क्या होगा? ये तो एनसीआर में हुआ है, ये तो एक हाई प्रोफाइल पॉश इलाके में हुआ है, ये घटना एक पढ़ी लिखी महिला के साथ हुई है। लेकिन न जाने कितने ऐसे दबंग चेहरे हैं जो दबंग माननीय हैं, वो ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण अंचलों में हैं और इस तरह की हरकतें न जाने कितने करते होंगे जो रिपोर्ट तक नहीं होती। जी, मैं कहना चाहती हूँ कि जिस तरह की हरकत जो आज सामने आई है, क्योंकि वो महिला दबंग थी, जागरूक थी, पढ़ी लिखी थी,
इस वजह से वो अपनी लड़ाई लड़ पाई, उसे अपने राइट्स पता थे। और जहाँ तक इस तरह के नेताओं का सवाल है, ये पहले भी इस तरह के कृत्य करते ही आए होंगे, लेकिन जो कहते हैं ना कि आज सामने आया, इनका ये पाप का घड़ा जब फूट जाता है ना, तो चीजें सामने आती हैं। बस इस तरह के लोगों को सबक सिखाने की लेकिन जरूरत है। मीनाक्षी त्यागी जी, ऐसे लोगों को भी तो हम ही चुनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे लोगों को बढ़ावा भी हम ही लोग देते हैं। सोसाइटी में इतने साल से वो वहां पर थे, तो क्या उस महिला के अलावा किसी ने हिम्मत क्यों नहीं की? जिस तरह से वो इस बार वीडियो बनाई गई, अगर वो वीडियो नहीं बनाई जाती तो शायद किसी को भी ये पता ही नहीं चल पाता कि इस तरह से उनके साथ जो है वो श्रीकांत त्यागी जो है कब्जा कर रहे हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद सोसाइटी ने भी ये महिला को आगे किया गया है। एक तैयारी के साथ ये किया गया है, बिकॉज़ इससे पहले भी जेंट्स लोग क्यों उस लेडीज के साथ नहीं आए, क्यों अकेली महिला को छोड़ दिया गया आगे उस श्रीकांत त्यागी के सामने? क्योंकि श्रीकांत त्यागी के बारे में सभी को मालूम है कि वो राजनीति दल में है और वो स्ट्रांग है, उसको इतनी ज्यादा सुविधा मिली हुई है। तो एक महिला को आगे रखने का मतलब मुझे तो साफ ये नजर आता है कि ये जानबूझ करके उसकी वो जो जिस तरह का कर रहे थे, उसकी जो पोल है वो सामने खोलने के लिए वो एक बनाया गया है, एक योजना बनाई गई है। मुझे तो साफ ये नजर आता है, तभी उस महिला ने थोड़ा हिम्मत करने की कोशिश की है। नहीं क्योंकि प्रियंका सभी को पासवान, मालूम है मुझे कि लगता है कि ये योजना ना भी हो, लेकिन लोग शायद हिम्मत नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि त्यागी का नेचर क्या है। महिला जब भिड़ गई, उसके बावजूद भी लोगों की हिम्मत नहीं थी कि वो महिला के साथ उसका साथ देते, साथ में हाँ में हाँ मिलाते। किसी ने भी आगे बढ़कर महिला के साथ उसकी बात नहीं रखी त्यागी के सामने। जी जी जी, देखिए ये बिल्कुल सही बात है कि इसमें जो ये योजना की जो बातें हैं, ये मुझे नहीं समझ में आ रही है कि ये हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं। अपनी अपनी सबकी अपनी राय है, लेकिन ये योजना जैसा तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो महिला आप देखेंगे वो अकेले खड़ी थी, अकेले उसने उसको धक्का दिया श्रीकांत ने, और उसको इतनी ज्यादा गाली गलौज की, लोगों के मुंह से चू तक नहीं निकली कि भाई तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। वो अकेले ही खड़े होके बोल रही थी कि मैं भी तुम्हें जानती हूँ, बराबर बराबर खड़े होकर के, और जिस हिसाब से वो बोल रहा था उसी टोन में, उसी हिसाब से उसने भी करने की कोशिश की। कुल मिलाकर महिला ने अपनी निडरता से, अपनी साहस से ये आईना दिखाने का काम किया, और ये संदेश है कि दबंगई से लोग अपनी मनमानी नहीं कर सकते। नजीर पेश की है महिला ने, नोएडा की महिला जो कि सरेआम अभद्रता के साथ की गई, लेकिन अब यही मामला सुर्खियों में है और एक्शन मोड में है योगी सरकार। आप तीनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रियंका पासवान जी, डॉक्टर रेखा और मीनाक्षी त्यागी जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया आपको। सभ्य समाज का परिचायक नहीं है जो घटना नोएडा में हुई, जबरन सामूहिक संपत्ति पर कब्जे का आरोप और फिर महिलाओं को धमकाने की ये घटना जिस तरह से वायरल हुई है, उससे लोगों में गहरा आक्रोश है। अच्छी बात यह है कि यूपी सरकार फिलहाल एक्शन मोड में है और श्रीकांत का जल्दी पकड़ा जाना भी बेहद जरूरी है। फिलहाल चर्चाएं खास में हम विराम देते हैं, एक नए विषय के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।